अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। कल एक सेल ऑफ देखा 1000 पॉइंट्स का मार्केट में। मुतनाज़ स्टेटमेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का, जिसके बाद मार्केट जो है बुरी तरीके से कल गिरी। 1000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए और आज भी हमने देखा कि तकरीबन 39 पॉइंट से ऑलमोस्ट कल ही के लेवल पे मार्केट ने क्लोज किया। 42,459 पे मार्केट क्लोज हुई। कुल 347 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 170 कंपनीज पॉजिटिव और 152 नेगेटिव, ऑलमोस्ट नेक ऑन नेक परफॉर्मेंस, जबकि 25 कंपनीज अनचेंज रही। कल मार्केट में वॉल्यूम काफी कम था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में रिलेटिवली बेहतर वॉल्यूम्स और 231 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए, जिनकी वैल्यू लगभग 11 अरब और 32 करोड़ रुपए रही। दूसरी जानिब चलते हैं KHI स्टॉक्स और वहां पे जानेंगे कि ब्रिंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही। बीआर इंडेक्स 100, जिसमें 4,538.94 पे ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ। 20.11 पॉइंट्स का इसमें इजाफा और 119 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स में ट्रेड हुए। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया को जो है अपने घेरे में ले रही है। एक बार फिर $79 पर बैरल के करीब ऑयल, इसके क्या असरात हो सकते हैं प्रोग्राम में आगे आने वाले हिस्से में इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान को वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी के लिए रवा माली साल 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा लेना होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल रिकॉर्ड कर्जों के उसूल के लिए कौमी असेंबली से मंजूरी लेंगे। मुस्तकबिल करीब में शरह सूद में इजाफे के पेश नजर कमर्शियल बैंक्स हुकूमत को तवील मुद्दत के लिए कर्जा देने से गुरेजा हैं, जिसकी वजह से हुकूमत का कर्जों के लिए बड़ी हद तक इन्हिसार स्टेट बैंक पर हो गया है। 31 मार्च 2018 तक पावर सेक्टर की वाजिबुल अदा रकम 828 अरब 50 करोड़ रुपए से तजावुज कर गई, जो गुज़श्ता माली साल 730 अरब रुपए थी। रवा माली साल के इब्तिदाई 9 माह में पावर सेक्टर वसूलियों में 13% इजाफा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की पुअर कलेक्शंस की वजह से पावर सेक्टर सर्कुलर डेट मुसलसल बढ़ रहा है। और नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीद पर पाबंदी से लोकल ऑटोमेकर्स परेशान हो गए। गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया कमी का खदशा पैदा हो गया। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक 60% गाड़ियां और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के खरीदार नॉन फाइलर्स ही होते हैं। 12 लाख फाइलर्स में अक्सरियत 5 साल में सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदती है। इम्कान है कि इस इक़दाम से गाड़ियों की फरोख्त 2,40,000 यूनिट्स तक कम हो जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुंबई हमलों से मुताल्लिक बयान के बाद क्या कारकर्दगी रही। कल हमने देखा कि एक मैसिव सेल ऑफ था, आज क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। जी सफदर, क्या देखा आज स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल, मुंबई हमलों से मुताल्लिक नवाज शरीफ के बयान को लेकर समाचार काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। ऐसा महसूस होता है कि उनका एतमाद को बुरी तरह से ठेस पहुंची है। अब मार्केट में काफ़ी नेगेटिव एक्टिविटी देखी जा रही है। कल भी मार्केट में तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई थी। आज भी दिन में इंडेक्स जो है नेगेटिव जोन में ही मूव करता रहा। अब मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर 300 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई थी। इसके बाद इंडेक्स 42,000 के लेवल पर आ गया था। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयान को लेकर काफ़ी वो परेशान है। मार्केट में एक अदम इत्मीनान की, एक अदम एतमाद की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसको लेके न सिर्फ ताजी परेशान है बल्कि इन्वेस्टर्स का भी एतमाद जो है वो मुतज़लज़ल हो रहा है। इस वजह से मार्केट में काफ़ी जो है वो डाउनफॉल देखा जा रहा है। इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जोन में ही मूव कर रहा है। बहुत शुक्रिया सफदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल। लेकिन अब बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल माहौल की, जहाँ पे खाम तेल का सरप्लस स्टॉक इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया और ऐसा कहना है ओपेक का। और साथ ही साथ आगे चल के जो मुमकिन इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं ईरान पे, उसके असरात भी आगे चल के ज़ाहिर होंगे। जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन $79-80 के करीब ऑयल प्राइसेस जो है वो पहुँच चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है IQI ग्लोबल एशिया पैसिफिक के चीफ इकोनॉमिस्ट जनाब शान सईद साहब, कोलंपुर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शान सईद। ऑयल प्राइसेस अगेन $79 पर बैरल, ये बताइए मेन वजूहात क्या इस वक्त कही जा रही हैं? सबसे पहले जो है वो जो US ईरान न्यूक्लियर डील है कैंसिल होने का, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है।
दूसरा जो है डिमांड ऑयल की जो वो बढ़ती जा रही है। जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ऑयल की डिमांड जो है वो 98 मिलियन बैरल्स पर डे है। तीसरी वजह ये है क्योंकि जब मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया यूएस गए थे तो वो वहां से कमिट करके आए थे कि जी मैं $80 पर बैरल पे इसको लेके जाऊंगा। तो बहुत सारी जो ओपेक की कंट्रीज हैं उन्होंने अपने थोड़े से स्लाइटली प्रोडक्शन कट किए हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द मार्केट, तो जिसकी वजह से ऑयल जो है वो अब ऑलमोस्ट $80 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा मैंने दिसंबर पिछले साल कहा था कि 2018 में ऑयल शायद 80, 60 और $87 पर बैरल पे शायद ट्रेड करे, तो मेरा ख्याल है उस तरफ हम जा रहे हैं। और IQI अब क्या रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए क्या आप इस वक्त बता रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है ऑयल प्राइसेस को लेकर? ऑयल जो है क्या पता Q3 में जो है वो $100 पर बैरल पे ट्रेड करे, लेकिन क्या मार्केट रेडी है $100 पर बैरल पे ट्रेड करने के लिए ऑयल को? उसकी बेसिक वजह है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑयल जो प्रीमियम जो है वो इस वक्त $10 से $15 पर बैरल पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है IQI ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि Q3 में शायद ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल पर पहुंच जाए। ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल। अच्छा, और ये भी बताइए कि तकरीबन 4% जो है ईरान का हिस्सा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई में, और चीन जो है वो सबसे बड़ा बायर है ईरान से ऑयल का। तो क्या चीन की अपनी जो ग्रोथ है उसके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है इन सैंक्शंस के बाद, अमेरिकन सैंक्शंस के बाद ऑन ईरान? शान सईद आप हमारे साथ मौजूद हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया शान सईद से, जो इस वक्त हमें बता रहे थे कि क्वार्टर रेस्ट ऑफ द ईयर ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रही हैं, तो IQI ग्लोबल एशिया पैसिफिक $100 पर बैरल इन प्राइसेस को देख रहा है। ये $100 पर बैरल प्राइसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में कहां ट्रांसलेट होते हैं, एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले दिनों जो हम देख रहे हैं कि बजट के बाद से अब तक तकरीबन 3000 पॉइंट्स मार्केट जो है वो गिर चुकी है। कम से कम कभी बात की जाती है कि बजट में जो प्रपोजल्स थे वो मार्केट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और फिर दूसरी बात कल नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट था उसने स्टॉक मार्केट को वो ले डूबा। दूसरी चीज जो ऑयल प्राइसेस है वो किस तरह से देखी जा रही है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साद हाशमी, आप चीफ इकोनॉमिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के साथ। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बात करेंगे सबसे पहले नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट की जो उन्होंने कल दिया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक सेल ऑफ जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल देखा गया। कितना डैमेज हुआ कल के इस स्टेटमेंट से उनके? जी जी, स्टेटमेंट से कल तो काफी मंदी देखी गई। 1000 पॉइंट डाउन थी मार्केट। कोई अपना साल के शुरू के लेवल जो जनवरी पे लेवल देखा गया था उस पर आगे थी मार्केट, और आज भी सुबह उसके समझने रिपरकशन देखे गए। सुबह अर्ली ट्रेडिंग में मार्केट डाउन थी कोई 600 पॉइंट, फिर लेकिन सब्सिक्वेंटली मार्केट रिकवर कर गई। तो ये समझने पुल बैक आया है, और हो सकता है कि मजीद थोड़ा मतलब मंदी का ध्यान अभी भी कुछ हद तक है मार्केट में, क्योंकि अनसर्टेनिटी अपनी जगह है। पॉलिटिकल नॉइज जो है वो इस वक्त बिल्कुल पीक पे आ चुकी है। तो ये देखते हुए लगता है ऐसा कि आगे के दिनों में थोड़ा अच्छा, कहा जा रहा था कि अगर जल्द अज जल्द निगरां सेटअप का फैसला नहीं होता, निगरां वजीर आलम के ऊपर कंसेंसस नहीं होता, तो मार्केट इस चीज को भी थोड़ा सा नेगेटिव लेगी। एक फियर ऑफ अननोन जो है वो मार्केट में अपनी जगह जो मौजूद रहेगा, वो सूरत हाल भी इसमें फैक्टर इन है। कि जहाँ तक मुझे पता है कि आज मतलब कुछ दिन डिले है, 2-3 दिन। आज की तारीख पे अनाउंस होना था पीएम का नाम, और शायद 2-3 दिन डिले है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वो तो गिवन है कि 2-3 दिन आगे पीछे हो जाना कोई मसला नहीं है। मोर सो ये जो ओवर द वीकेंड जो एक अनसर्टेनिटी की लहर दौड़ी है पॉलिटिक्स में, ये ज्यादा चीजों को मेरे ख्याल से अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा। इससे पहले हमने देखा कि मियां साहब की जब कोई पेशी हुआ करती थी, इनिशियली शुरू की मैं बात कर रहा हूं, तो 1000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट गिरी। उसके बाद डार साहब पेश हुए तब भी 1000 पॉइंट्स मार्केट गिरी, लेकिन पुल बैक मार्केट में फौरन आ गया। अपॉर्चुनिस्ट होते थे मार्केट में, और एक बाइंग स्प्री भी आ जाती थी। वो कंट्रोल जो है वो दूसरे तीसरे सेशन में हो जाता था उसको। लेकिन
कल का जो सेल ऑफ था, आज भी तकरीबन 600 पॉइंट्स मार्केट गिरी, उसके बाद हमने वो पुश बैक नहीं देखा मार्केट में, तो अपनी बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद है एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल ऑफ फियर ऑफ अननोन। जैसे क्योंकि अब ये चीज सामने काफी हद तक आ गई है कि इस गवर्नमेंट का आना दोबारा इलेक्शंस के बाद अब मुश्किल से मुश्किल नजर आ रहा है, स्पेशली जो हुआ है। तो अब जो कुछ इन्वेस्टर हैं वो अब इस चीज पे अडॉप्ट करेंगे कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और दूसरे लोग आते हैं तो फिर वो क्या पॉलिसीज अपनाएंगे जो पहले नहीं था। तो इस वजह से अब थोड़ा आप देख सकते हैं मार्केट जो है अनसर्टन ही रहने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग ये सोचेंगे कि अब चेंज ओवर होता है तो फिर पॉलिसीज क्या आती हैं, कौन से सेक्टर्स फायदेमंद होते हैं, क्या चीज क्या हुकूमत करती है। तो स्पेशली ऐसे में जो बजट रिलीफ थे वो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है मार्केट। साथ मजीद आगे बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस $79-80 पर बैरल के करीब इस वक्त है, और अभी हमारी शान सईद से बात हो रही थी जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है IQI ग्लोबल एशिया पैसिफिक के। उनका ये कहना है कि रीड किया जा रहा है $100 पर बैरल बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। तो ये तो बड़ा खतरनाक तरफ जा रही सूरत हाल। जी वो है बिल्कुल, लेकिन इस दफा देखें एक चीज हुकूमत ने जरूर की है कि ऑयल प्राइस जो है उन्होंने वक्त पे पास ऑन किया है। तो अगर ऑयल प्राइस देखें $100 भी हो जाती है और ये पास ऑन करते हैं एज पर द फॉर्मूला, प्राइस बढ़ जाती है तो एक सेविंग ग्रेस ये होगा कि थोड़ी डिमांड जो है वो कर्टेल हो सकती है, तो आपका ओवरऑल जो इकोनॉमी पे हाई ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो कर्टेल हो सकती है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्टेल होगी बाय प्राइस इंक्रीज, लेकिन इन्फ्लेशनरी तो होगा ना, ये महंगाई तो बढ़ेगी, आवाम की तो चीखें निकलेंगी फिर इस पे। जी मैं देखें वो तो इन्फ्लेशन ऑन द अपटिक है ऑलरेडी। जो लास्ट मंथ इन्फ्लेशन आपकी कोई ओवर 150 बेसिस पॉइंट मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, ये इटसेल्फ एक आई ओपनर है। इन्फ्लेशन तो अब देखें बढ़नी है क्योंकि डीवैल्यूएशन का लैग्ड इम्पैक्ट आना है और ऑयल प्राइस का भी इम्पैक्ट जो है आना है, तो ये तो अब चीजें प्राइसिंग तो बढ़नी आगे जाए। तो क्या हमारे रिजर्व्स तैयार हैं इस धचके को सहने के लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आप आगे चल के देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो ऑयल बिल में जाता है। जी बिल्कुल, देखें वो तो BOP क्राइसिस तो कुछ हद तक आपके सामने खड़ा ही है। ऑलरेडी आपकी रिजर्व्स लेस देन 3 मंथ्स इंपोर्ट कवर है, तो वो तो काफी टाइम से है। और इसके ऑयल के बढ़ने से फिर ये कि अब फिर गवर्नमेंट पे होगा कि वो लोन कितनी जल्दी कहाँ से अरेंज करती है, क्योंकि वो इवेंचुअली करना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई ऑप्शन नहीं। अभी लोकली जो बात की जा रही है कि 22 ट्रिलियन के लिए मंजूरी लेंगे कौमी असेंबली की मिफ्ता इस्माइल साहब, और बैंक से इस वक्त कमर्शियल बैंक्स दे नहीं रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि वो देख रहे हैं आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगेन स्टेट बैंक रहता है और स्टेट बैंक तो नोट छाप के देगा, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो फिर अक्रॉस द बोर्ड आना है मुल्क में। वो तो देखें नहीं, वो 22 ट्रिलियन जो है वो डोमेस्टिक डेट है। वो इस वजह से क्योंकि सारा शॉर्ट टर्म हो गया है, जो पिछले कोई काफी टाइम से कोई PIB ऑक्शन हुआ नहीं है, लॉन्ग टर्म पेपर कोई उठा है नहीं, तो गवर्नमेंट का तो डोमेस्टिक डेट पे रोल ओवर तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। तो वो तो वजह है उनका मांगना। उसमें उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट, जो मेरे ख्याल से कोई 6 अरब डेट रीपेमेंट है प्लस 2 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट, तो कोई 8 से 9 अरब की जो आपकी एक्सटर्नल लोन्स पे है वो भी अगले साल, वो ज्यादा बड़ा नंबर है। लोकल डेट का तो 21 ट्रिलियन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, मतलब वो तो ठीक है नंबर, वो तो सारा शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी और जाहिर है कि उसमें नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ क्राइसिस जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है हमारी इकॉनमी के लिए कितनी प्रॉब्लम लेकर आ सकती हैं, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे आज के प्रोग्राम में। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।